हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, कैसे इस अधिवेशन की विशेषता यही है दोस्तों, इस अधिवेशन को क्यों अलग टॉपिक के रूप में हम लोग पढ़ रहे हैं, मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूं। देखिए दोस्तों, इस अधिवेशन में हुआ क्या था। 1938 में जो सुभाष चंद्र बोस है वो देखिए हरिपुरा जो गुजरात में है वहाँ उस अधिवेशन में निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, उसके बाद 1939 में जो है फिर से वह निर्विरोध तो नहीं चुने गए। गांधी जी और समर्थित एक उम्मीदवार थे जिनका नाम था पट्टाभी सीतारामैया, उसको हराकर वो फिर से 1939 के जो त्रिपुरी अधिवेशन है जो दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है उसमें उन्होंने विजय हासिल की। जिसके बाद गांधी जी से कार्यकारिणी की जब बैठक हुई उसमें मतभेद हो गया। कार्यकारिणी को बनाना था, उसमें गांधी जी का सुभाष चंद्र बोस के साथ मतभेद हो गया, जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों त्याग पत्र दे दिया। एक तरह से कहने का मतलब है, देखिए गांधी जी अहिंसावादी थे और सुभाष चंद्र बोस जो है उग्र थे, उग्रवादी नेता थे, वामपंथी नेता थे। वह चाहते थे कि जब वो 1939 में जब वो अध्यक्ष बने थे दोस्तों, तो उस समय था क्या, उस समय विश्व युद्ध चल रहा था। तो जो हमारे सुभाष चंद्र बोस हैं उनका कहना यही था दोस्तों, उनका यही कहना था कि क्यों ना अंग्रेजों के जो दुश्मन देश थे उनसे हाथ मिला लिया जाए और अंग्रेजों को हरा दिया जाए, हमारे देश को स्वतंत्रता जल्दी मिल जाएगी। लेकिन गांधी जी इसके खिलाफ थे, इसीलिए उन दोनों के बीच मतभेद उभर कर सामने आए। तो उसी की चर्चा हम लोग आज करेंगे इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का हम लोग लेते हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन अध्यक्ष नियुक्त हुए। देखिए दोस्तों, 1938 में हरिपुरा में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। हरिपुरा जो गुजरात में है दोस्तों, वहां पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और इसमें सुभाष चंद्र बोस जो है दोस्तों निर्विरोध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता चुने गए, अध्यक्ष चुने गए, निर्विरोध अध्यक्ष नियुक्त हुए। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। ठीक है, यहां पर बहुत बड़े नेता थे। सुभाष चंद्र बोस जो है वामपंथी विचारधारा के नेता थे। ठीक है, ये उग्र नेताओं में इनका एक जगह था। वामपंथी विचारधारा के क्या थे, नेता थे। यह अहिंसा में यकीन नहीं रखते थे। यह दोस्तों ज्यादातर ये चाहते थे कि अंग्रेजों से लड़ाई लड़कर जीत लिया जाए, इसीलिए इन्होंने जो अंग्रेजों के दुश्मन देश से उनसे हाथ मिलाने की सोची थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी दोस्तों। देखिए, हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता दोस्तों एससी बोस ने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने किया दोस्तों। हरिपुरा 1938 में हुआ और ये गुजरात में स्थित है दोस्तों यह हरिपुरा। ठीक है, निर्विरोध चुने गए थे। हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में हुआ, सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ। यह निम्नांकित राज्य कहां स्थित है तो ये गुजरात में स्थित है। कहां पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। वो त्रिपुरी कहां है, देखिए दोस्तों, त्रिपुरी जो है जबलपुर मध्य प्रदेश में है। कहां है दोस्तों, जबलपुर मध्य प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, जबलपुर मध्य प्रदेश में है। यहीं पर इन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों गांधी जी द्वारा समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को हरा दिया था। पट्टाभी सीतारामैया को क्या कर दिया था दोस्तों, हरा दिया था। जिसके बाद गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में कार्यकारिणी की बैठक में मतभेद हो गया। फिर बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दे दिया। ठीक है दोस्तों, और बाद में जाकर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की थी। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनकी जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फिर से अध्यक्ष बनाया गया कांग्रेस का। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए दोस्तों, तो यह त्रिपुरी अधिवेशन था 1939 का, जबलपुर में। बाद में दोस्तों अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक में जो सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच मतभेद हो गया, जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। बाद में उनके स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों बनाया गया। ठीक है, याद रखिए, एक एक बातें इंपॉर्टेंट है इसके लिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किनको हराकर बने थे। देखिए दोस्तों, इन्होंने पट्टाभी सीतारामैया या पट्टाभी सीतारामैया, ये गांधी जी द्वारा समर्थित उम्मीदवार थे। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा उम्मीदवार थे, गांधी जी समर्थित उम्मीदवार थे। ठीक है, इनको दोस्तों चुनाव में 1377 वोट मिले, जबकि ठीक है दोस्तों,
और जो हमारे सुभाष चंद्र बोस थे उनको दोस्तों कितना वोट मिला था? सुभाष चंद्र बोस को 1580 वोट मिला था दोस्तों, ठीक है, तो इन्होंने उसको हरा दिया। निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित कर दिया दोस्तों? तो त्रिपुरी अधिवेशन दोस्तों 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन में उन्होंने हरा दिया था। सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना दोस्तों? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया दोस्तों। गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में मतभेद के कारण त्रिपुरी अधिवेशन में चुने जाने के बावजूद उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी की समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर था दोस्तों? कांग्रेस कार्यकारिणी की संगठन का विस्तार करने पर चर्चा हो रही थी, जिसमें मतभेद हो गया गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता है? देखिए, जब कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के समय जर्मनी और अंग्रेज के बीच युद्ध चल रहा था, इस युद्ध का फायदा सुभाष चंद्र बोस उठाना चाहते थे। वो दुश्मन देशों से, जो अंग्रेज को दुश्मन थे, उनसे हाथ मिलाकर अंग्रेजों को हराने की सोच रहे थे, लेकिन गांधी जी इसमें यकीन नहीं रखते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका वीडियो रहा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें मैंने दोस्तों वो सारे प्रश्न शामिल किए हैं जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और इससे बाहर दोस्तों अगर त्रिपुरी अधिवेशन से क्वेश्चन, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों क्वेश्चन को बार बार देख लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।